Hello students, today we have discussed life processes part 4 respiration in living organisms class 10th. Now we have discussed respiration. What is respiration? Respiration is a process in which involve taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning foods and then eliminating the waste product like CO2 and water from the body. इट मीन्स रिस्पायरेशन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें आपका फूड का ऑक्सीडेशन होगा और आपकी एनर्जी जो होती है आपकी रिलीज होती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे लाइक CO2 और वाटर ये बॉडी से रिमूव होते हैं. इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस एज द फूड इज ब्रोकन डाउन सिंपलर फॉर्म्स. ये आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पर जो फूड है स्पेशली आपका ग्लूकोज ये आपका सिंपलर फॉर्म्स में टूटता है. इन शॉर्ट अगर हम कहें रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल एक्टिविटी. एक तरह से आपका ये क्या है बायोकेमिकल एक्टिविटी है यानी बहुत सारे आपके रिएक्शंस होते हैं टेकिंग प्लेस विद इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. जो भी प्रोटोप्लाज्म के सेल के प्रोटोप्लाज्म है वहाँ पर ये प्रोसेस होते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा आपका एनर्जी रिलीज होता है. देन उस एनर्जी को हम फिर फर्दर यूज करते हैं जहाँ पर हमारी बॉडी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अब अधिकतर बच्चों में ये डाउट होता है कि what is the difference between breathing and respiration? Breathing and respiration. Here some differences are shown. Breathing and respiration. Breathing in which inhalation of O2 and exhalation of CO2 from the air. Breathing में हम O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर लेते हैं बाहर एटमॉस्फेयर से. जबकि रिस्पायरेशन में क्या होगा इसके अंतर्गत आपका ब्रीदिंग और फूड का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के अंदर और फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा आपका एनर्जी रिलीज होता है. ब्रीदिंग ये एक तरह का आपका फिजिकल प्रोसेस होता है यहाँ पर कोई भी आपके रिएक्शंस नहीं होते हैं. जबकि रिस्पायरेशन जो है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. इट इन्वॉल्व्स लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ब्रीदिंग में आपका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है डेट इज द लंग्स. रिस्पायरेशन के केस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा सेल्स में वहाँ पर आपके फूड जो होते हैं आपके ऑक्सीडाइज होंगे और एनर्जी रिलीज होती है. तो डेट ओवरऑल डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन आर टू टाइप्स. One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. Aerobic respiration is the process in which oxygen is required. Anaerobic respiration in which oxygen is not required. Here some differences between aerobic and anaerobic respiration. First, in aerobic respiration oxygen is required while anaerobic oxygen is not required. Second, ऑर्गन्स आर कॉल्ड एरोब्स यानी जिस ऑर्गन्स में आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होगा उसको हम बोलते हैं एरोब्स वाइल जिस ऑर्गन्स में आपका एनरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं एनएरोब्स. एरोबिक रिस्पायरेशन आपका कहाँ होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वेयर एज एनरोबिक रिस्पायरेशन ये आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं. क्लियर हुआ. जो आपके एरोबिक रिस्पायरेशन होगा वह कहाँ होगा इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया whereas anaerobic respiration takes place inside cytoplasm. In aerobic respiration the process of glycolysis are involved. Glycolysis क्या होता है glycolysis is the process in which broken down of glucose into pyruvic acid. pyruvic acid में आपका ब्रेक करता है. anaerobic respiration में यहाँ पर भी आपका मेटाबॉलिक पाथवे होगा वहाँ पर भी आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा आपका pyruvic acid में प्लस आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा. हियर इन दोज केसेस एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन ग्लाइकोलिसिस आर प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन. लेटर ऑन pyruvic acid is converted into CO2 water and energy by Krebs cycle. It means ग्लूकोज का आपका ऑक्सीडेशन होगा और वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा.
इन एनारोबिक केस में जो भी फ्री एनर्जी आपका रिलीज होगा इन द प्रोसेस वह आपका यूज होगा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी और NADH के फॉर्मेशन में। टोटल अगर हम बात करें तो इन द केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन 38 ATP का आपका जनरेशन होता है और यह आपका हायर ऑर्गेन्स में पाया जाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो पायरुवेट्स है फिर वह आपका इंटर करता है साइटोप्लाज्म में ही सारे प्रोसेस होंगे और वहाँ पर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके आधार पे वह आपका हो जाएगा। जैसे अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहल बन रहा है तो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ब्यूटेरिक एसिड बन रहा है तो आपका ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। जनरली यह जो प्रोसेस आपका होता है ये आपका कहाँ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में, लाइक ईस्ट और कुछ आपके जो भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पर आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। हियर सम आर डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. Here glycolysis reactions takes place in cytoplasm where glucose molecule is broken down into pyruvic acid and NADH. Here total 10 steps process in which glucose converted into glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate and ultimately the end product of the pyruvic acid. Then pyruvic acid enters into the mitochondria where pyruvic acid combines with enzymes, then it converts into the acetyl coenzyme and then enters into the Krebs cycle where first products are formed citrate and then Krebs cycle are also known as citric acid cycle where CO2 and H2 are formed, then हाई एनर्जी लगभग 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। हियर यू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हियर ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द presence or absence of oxygen and it takes place in the cytoplasm. ग्लूकोज से कन्वर्जन होगा आपका पायरुविक एसिड में और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। 3 साइंटिस्ट इम्बिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नस इस प्रोसेस को दिया था। देन ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। देन पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। अभी आपने देखा ही 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर, इन द मसल सेल। मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है देन पायरुवेट कन्वर्ट होता है आपका किसमें, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी आपकी रिलीज होती है। कभी कभी आप देखते हो एट अ टाइम ऑफ वॉकिंग या रनिंग या ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज सम क्रैम्प्स आर देयर प्रेजेंट इन देयर मसल्स, so due to the formation of lactic acid. In the absence of oxygen अगर ईस्ट के केस में तो देन इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगी आपकी एनर्जी लगभग आपकी 2 ATP का एनर्जी, बहुत ही लो अमाउंट्स में एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो यह जो प्रोसेस होगा यह प्रोसेस आपका कहलाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और यह प्रोसेस आपका कहलाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। तो एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी ग्लूकोज हैं, उसका इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ब्रेकडाउन होता है या जो भी और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, गैसेस, देन प्रोसेस आर नोन एज फर्मेंटेशन। व्हेन अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड दैट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिस्ट ग्लूकोज कन्वर्ट होगा आपका इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टोबैक्टर एस्टाई वह फिर आपका कन्वर्ट होता है एस्टिक एसिड में। एस्टोबैक्टर एस्टाई इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। विनेगर क्या है आपका, सिरका। बाय कन्वर्टिंग द इथेनॉल इन वाइन इनटू एस्टिक एसिड, वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका इथेनॉल है वो आपका एस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। व्हेन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस एज एन एंड प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन, कुछ आपके बैक्टीरिया और पैरासिटिक वर्म्स होंगे। यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज होगा वह ग्लूकोज का आपका ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये कन्वर्ट होगा आपका लैक्टिक एसिड में। द एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन मसल टिश्यू प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जनरली लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मसल्स के टिश्यू में एज एन एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में क्रैम्प पड़ता है और वह क्रैम्प पड़ता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। हियर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, देन वहाँ की जो सेल्स होंगी एनरोबिकली ऑक्सीडाइज होंगी और फिर वह आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, दो तरह के आपके होते हैं, एक आपका डायरेक्ट रिस्पायरेशन होगा और एक आपका इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन होता है। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विथ CO2 ऑफ द बॉडी सेल्स। डायरेक्ट रिस्पायरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा एयर से और बॉडी से आपका CO2 बाहर निकलेगा विदाउट स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। कोई भी यहाँ पर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होगा या ब्लड्स, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, आपके स्पॉन्जेस हो गए। इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन में आप देखेंगे इसमें आपका स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होगा लाइक स्किन, बकोफेरेंजियल लाइनिंग, गिल्स, लंग्स, ये सारे आपके यूज होंगे। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द ब्लड, और यहाँ पर आपका ब्लड का इन्वॉल्व होगा, यानी इट मीन्स जो भी आप रिस्पायरेशन करोगे, जो भी गैसेस हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी के अंदर, किसके द्वारा? आपका ब्लड्स के द्वारा। यहाँ पर आपका 3 वर्ड आया, स्किन के थ्रू। अगर आपका जो रिस्पायरेशन है अगर स्किन के थ्रू होता है, डेट रिस्पायरेशन आर नोन एज क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, फॉर एग्जांपल एनलिड्स, एम्फीबियंस। सेकेंड है आपका बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। इसमें क्या होगा कि जो बकोफेरेंजियल लाइनिंग होगी वो आपकी इन्वॉल्व होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग, टोड। ब्रांकियल रिस्पायरेशन, यह अधिकतर आपके एनलिड्स में, मोस्ट क्रस्टेशियंस, मोलस्क और फिशेस में पाए जाते हैं, जहां पर आपका ब्रांकियल रिस्पायरेशंस होते हैं। टाइप ऑफ इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन, अगर इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन की टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपका 2 तरह का रिस्पायरेशन होता है। एक आपका होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक होता है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होगा? ये भी आपका एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होगा ऑक्सीजन लेगा और CO2 बाहर निकालेगा। इसमें आपके बहुत सारे आपके रिस्पायरेटरी सरफेस इन्वॉल्व होंगे, जैसे आपका गिल्स होगा, ट्रैकिया होंगे, ट्रैकिया डेट इज द विंड पाइप, या आपके लंग्स इन्वॉल्व होंगे। गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर इन द एल्विलाई, आगे अभी नेक्स्ट आपको जब अगला वीडियो पढ़ाया जाएगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कैसे आपका रिस्पायरेशन होता है। तो वहाँ पर आपके एल्विलाई सेल्स होंगी और आपके ब्लड होंगे पल्मोनरी कैपिलरीज में। इंटरनल रिस्पायरेशन की बात करेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, जहाँ पर आपका फूड ब्रोकन होता है आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सेल में, और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल है जो भी आपके गैसेसियस एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड द ब्लड, किसमें? सिस्टमिक कैपिलरीज में, तो वहाँ पर आपका इंटरनल रिस्पायरेशन होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम।